नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6 का भाग हम 1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहने का मतलब 4 बिंदु दिए गए हैं, इनको हल करके हमको बताना है कि कौन से चतुर्भुज है। ठीक ना। तो देखिए बाबू, इस प्रकार से हम लोग चतुर्भुज बना लिए हैं। ठीक ना। तो देखिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और सी बिंदु है, इसको हम लोग मान लिए डी बिंदु। तो हम लोग को बताना है कि ये कौन से चतुर्भुज है, ये हम लोग को बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी दूरी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी सी दूरी निकालना पड़ेगा, उसके बाद सी डी दूरी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए डी दूरी निकालना पड़ेगा। तो चारों भुजा आ जाएगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये कौन से चतुर्भुज है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस सभी को मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल। ठीक ना। और मान लेंगे कि माना कि ए बिंदु -1, -2, बी बिंदु 1, 0, सी बिंदु -1, 2 है, उसके बाद डी बिंदु जो है -3, 0 है। ठीक ना। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ए बी दूरी निकालना है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए बी है ना, दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे ए बी। अब चलिए ए बी बिंदु में देखेंगे। देखिए ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। तो x1 का माइनस का 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x1 का जो मान है माइनस का 1 है, फिर बीच में माइनस लगा है तो माइनस। x2 का मान क्या है बाबू, तो आपका 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए y1 - y2, y1 का मान है आपका -2 और y2 का मान है आपका 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0, फिर इसका क्या हो गया बाबू, होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -1 - 1 दोनों जुड़ेगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -2 में अगर -0 घटाते हैं तो -2 ही रहेगा, है ना, और फिर इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। -2 को अगर हम गुना करेंगे 2 बार तो 4 आएगा, फिर -2 को यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, +4 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √8। ठीक ना। तो 8 का वर्ग हम निकाल लेंगे। तो अब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 है ना, कहने का मतलब रूट अंदर क्या आ गया, 2 × 2 × 2 आ गया। तो जिसका जोड़ा पुरता है उसको हम लोग एक बार बाहर निकाल देते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं पूरा उसको रूट के अंदर रखते हैं। ठीक ना। और यहाँ पे लिख लेंगे मात्रक। ठीक ना। यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है बाबू, अब हमको BC दूरी निकालना है। ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग BC। हम आपको अभी बताएं दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो BC में देखेंगे। ठीक ना, B और C में, तो ये आपका ये x1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका y2। तो x1 क्या हो जाएगा 1, ठीक ना, माइनस पहले से है तो माइनस पहले लगा देंगे। x2 का मान है -2 है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक ना। y1 का मान है आपका 0, हाँ, और y2 का मान है आपका 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। ठीक ना। चलिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से अगर 2 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा। चलिए तो 2 दूनी 4, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, √8 आ जाएगा। तो √8 का वर्ग क्या होता है, 2 हो जाएगा, हम अभी आपको बताए हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे मात्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या निकालेंगे बाबू, BC निकाल लिए। उसके बाद हमको निकालना है CD। देख लीजिए आप चतुर्भुज, आपको AB निकालना है, उसके बाद BC निकालना है। तो BC हम लोग निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालेंगे, CD है ना, CD की निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, इसलिए CD दूरी बराबर है ना, सूत्र क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये रहेगा।
चलिए सी और डी, C1 में देखिए x1 माइनस 1 है और ये है -3 x2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, है ना। चलिए y1 क्या है 2 और y2 आपका 0 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए -1 में अगर प्लस के 3 जोड़ेंगे तो प्लस के 2 रहेगा, 2 में से 0 घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा बाबू 8 आ जाएगा। तो 8 का वर्ग क्या आ जाएगा बताइए? तो 8 का वर्ग आ जाएगा 2 रूट अंदर 2, है ना, मात्रक लिख लेंगे। चलिए ये भी हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या निकालेंगे? तो CD दूरी निकल गया, अब हम निकालेंगे AD दूरी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग AD बराबर, ठीक ना, AD दूरी बराबर। देखिए बाबू आप यहाँ पे 2 कंडीशन लिख सकते हैं, देखिए AD भी लिख सकते हैं चाहे DA भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, समझे बात। तो हम लिख दिए हैं AD, तो लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब A और D में देखेंगे x1 माइनस 1 और x2 माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, ठीक ना। y1 माइनस का 2, ठीक ना, और y2 आपका 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0। चलिए -3 में अगर -1 में अगर प्लस के 3 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 में से अगर -2 को 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक ना। चलिए तो 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, ठीक ना। अब कितना आ गया बाबू रूट अंदर 8, तो रूट अंदर 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 रूट अंदर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मात्रक। तो हमने क्या सीखा? जो हमने सभी भुजा निकाला है, ये सभी भुजा कितना आ गया है 2 रूट अंदर 2 आया, ये भी भुजा 2 रूट अंदर 2 आया, और ये भी भुजा जो है 2 रूट अंदर 2 आया है, और ये भी भुजा 2 रूट अंदर 2 आया है। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट हो गया कि ये चारों भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिस चतुर्भुज का अगर चारों भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। लेकिन एक और चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा बराबर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बाबू? समांतर चतुर्भुज। देखिए वर्ग में क्या होता है, इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है बाबू बराबर होता है, ठीक। तो ये चारों भुजा बराबर हो गया। समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है कि चारों भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से होता है समांतर चतुर्भुज, इसका भी चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन हम इसको वर्ग बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज बोलेंगे तो इसका एक कंडीशन है। देखिए ये इसका विकर्ण होता है इस प्रकार से, है ना। इसका हम नाम कर देते हैं, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C है और ये D होता है। तो विकर्ण में क्या होता है कि वर्ग में क्या होता है कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसका विकर्ण क्या है तो AC है, अब बराबर क्या हो जाएगा है ना BD या DB कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये विकर्ण AC है और ये विकर्ण BD है, तो AC के बराबर कभी भी BD नहीं होता है। तो अगर विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग होगा, ठीक। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये कभी होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग AC लिखेंगे, है ना। चलिए अब हम विकर्ण निकाल रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब A और C में बात करेंगे। A में x1 क्या है माइनस का 1 है, अब देखिए माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस को लगा लीजिए। x2 क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए y1 माइनस y2, y1 का मान है -2, ठीक। y2 का भी मान है क्या है बाबू माइनस है, है ना। y2 का मान है 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। चलिए तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। -2 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो 0 + 4 चौके क्या हो गया तो 16 हो गया। तो 16 का वर्ग कितना आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा, है ना, 4 मात्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे BD विकर्ण निकालेंगे, BD विकर्ण। तो इसका सूत्र क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1
माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग बी डी में देखेंगे, बी डी बिंदु में, तो बी और डी x1 1 है, x2 माइनस का 3 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 3। देखिए माइनस क्या यहाँ पे है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 0 और y2 भी 0, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 और प्लस का 0, तो रूट अंदर कितना आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा। तो 16 का वर्ग कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मात्रक। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं विकर्ण जो है आपस में क्या आ रहे हैं बाबू, तो बराबर आ रहे हैं, क्या आपस में बराबर आ रहे हैं। तो अगर विकर्ण बराबर आ रहा है तो मतलब कि ये वर्ग है, क्या है बाबू, वर्ग है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, चूँकि ए बी बराबर क्या है, बी सी, ठीक, और बी सी के बराबर क्या है, सी डी निकाले हैं हम लोग, है ना। और सी डी के बराबर क्या निकाले हैं, ए डी, और विकर्ण क्या निकालने हैं, ए सी बराबर क्या निकालने हैं बाबू, बी डी। तो ये बराबर आ गया है, बराबर है, ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, ठीक ना। अतः लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः ये वर्ग है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।